हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लाइसोसोम। ये टॉपिक को हम लोग एक बेहतरीन अंदाज में समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है द क्लीन अप सिस्टम ऑफ द सेल, यानी एक सेल में जो क्लीन अप सिस्टम का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है, वो है लाइसोसोम। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे घर होते हैं, घर में कचरा बनते रहते हैं। हम लोग उस घर को साफ करते हैं, बहुत सारे कचरे निकलते हैं और उन कचरे को हम लोग बाहर फेंक देते हैं, जिससे हमारा घर कैसा रहता है, साफ सुथरा रहता है और हेल्दी रहता है। उसी तरह से सेल एक घर है जिसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते रहता है। आखिर उन वेस्ट को सेल से कैसे बाहर किया जाए, तो उन वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर करने के लिए हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम वो सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का काम करता है। तो चलिए समझते हैं इन लाइसोसोम को जो कचरा साफ करने का काम करता है एक सेल के अंदर। लाइसोसोम, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्या फील्ड है, फील्ड विथ पावरफुल डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। यानी लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक ही मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम्स मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करता है, सेल के अंदर जो वेस्ट बनता है, जो अनवांटेड मटेरियल रहता है, उनको डाइजेस्ट करने का, उनको ब्रेक करने का काम करता है ये एंजाइम्स। तो ब्रेक डाउन अनवांटेड मटेरियल, डैमेज सेल पार्ट, फॉरेन पार्टिकल्स। तो कोई भी वेस्ट हो, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो, उनको भगाने का, उनको साफ करने का काम किसका है, ये है लाइसोसोम्स का। तो इस लाइन से, इस 2-3 लाइन से हमको क्या समझ में आया कि लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके जो एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसके अंदर एंजाइम्स भरा रहता है। और वो एंजाइम्स क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी अनवांटेड मटेरियल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के लिए नुकसानदायक हो, उसको सेल से बाहर करने का काम होता है लाइसोसोम का। चलिए समझते हैं कि इसका आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे शेप का। ये जो लाइसोसोम है ये स्मॉल, काफी छोटा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और ओवल शेप, मतलब एक अंडेनुमा थैले के जैसा स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का। उसके अंदर अब ये जो मेम्ब्रेन है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब एक ही मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अगर बात किया जाए कि इसके अंदर क्या रहता है, तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर देखा जाए कि ये जो लाइसोसोम है आखिर कैसे बनता है, तो हम लोग ने सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था जिसका नाम था ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग पढ़ा था गोल्जी एपारेटस और गोल्जी एपारेटस से ही बनता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो ओरिजिन है वो क्या है, गोल्जी बॉडी से होता है। यानी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहां से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। इतना अब समझते हैं हम लोग लाइसोसोम का काम। क्या क्या आखिर काम होता है लाइसोसोम का। तो पहला फंक्शन देखते हैं हम लोग, डाइजेशन ऑफ ऑर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। इस लाइन का आखिर क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसका घर बांस से बना हुआ है, बेम्बू से बना हुआ है। कुछ सालों तक घर सही रहा, लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है कि बेम्बू धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो वो आदमी करेगा क्या, वो जो बांस है, वो जो बेम्बू है उसको हटाएगा और उसके बदले में नया बेम्बू यानी बांस रखेगा और घर जो है फिर से अच्छा हो जाएगा। अब वो जो खराब बांस हो गया था उस बांस को वो क्या कर लेगा, जालन के तौर पर इस्तेमाल कर लेगा। जो खराब हो गया था उसको इस्तेमाल कर लिया। उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से हमारा लाइसोसोम का काम करता है। एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल है। मान लो कि ना कुछ ऐसे भी सेल्स ऑर्गेनल होते हैं जो खराब हो गया, जो काम करने के अब लायक नहीं है, जो मरने वाले हैं, अब वो सेल के कोई काम नहीं है, तो वो तो वेस्ट हो जाएगा सेल के लिए। अब ये लाइसोसोम क्या करता है, उसी
जो सेल ऑर्गेनल है, जो काम करने के लायक नहीं है, जो अब मरने वाला है, जो सेल का कोई काम नहीं है, वो लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करेगा और इसको डाइजेस्ट करने के बाद सेल से इसको साफ कर देगा, जिससे क्या होगा, सेल पूरा तरह से हेल्दी हो जाएगा। तो यही करता है डाइजेशन ऑफ ऑन आउट सेल ऑर्गेनल। कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल जो क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, काम करने के लायक ना हो, सेल के लिए वो को फायदामंद नहीं है, उसको ये डाइजेस्ट करेगा और सेल को क्लीन अप कर देगा। बहुत अच्छा ये सेल ऑर्गेनल है, जो अपने ही सेल ऑर्गेनल को, उसी सेल में जो रहने वाले सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो मरने वाले होते हैं, उसी को वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। दूसरा फंक्शन, ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब सेल है, बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, तो बहुत सारे वेस्ट बनते रहते हैं, उन वेस्ट को तो साफ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होता है उन वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और सेल को साफ कर देता है, क्लीन अप कर देता है। ये उसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा, जैसे डाइजेस्ट कैसे करता है, डाइजेस्ट अनवांटेड प्रोटीन, कुछ ऐसे प्रोटीन होता है अब जो काम करने का लायक नहीं है, उसको डाइजेस्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट, अब जो सेल का कोई काम नहीं है, उसको डाइजेस्ट कर देगा। फैट एंड अदर वेस्ट, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तीसरा, डिफेंस अगेंस्ट जर्म, यानी डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस, अदर फॉरेन पार्टिकल्स। हमारे बॉडी के अंदर खुला में रहते हैं हम लोग, एयर हमेशा जब सांस लेते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते रहता है, बैक्टीरिया, वायरस, और ये बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है हमारे सेल तक किसी तरह से पहुंच जाता है। जैसे ये फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस हमारे सेल के अंदर जाता है तो ये हमारे सेल के लिए नुकसानदायक है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो लाइसोसोम होता है, इसके अंदर एंजाइम्स भरा रहता है, ये एंजाइम्स उन बैक्टीरिया को, उन वायरस को, अदर फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिससे हमारा सेल नुकसान होने से बच जाता है। तो ये क्या करता है, डिफेंस सिस्टम का, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का भी काम करता है। कौन, ये लाइसोसोम। अगला है रिसाइकलिंग यानी ऑटोफेगी। मैंने वो बता दिया कि अगर सेल के अंदर कोई ओल्ड पार्ट्स है उसको क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करने के बाद उन्हीं पार्ट्स को फिर से वो अपने साइटोप्लाज्म में अपने फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर लेगा। यानी डाइजेस्ट ओल्ड पार्ट्स, सेल पार्ट्स, यूजफुल मॉलिक्यूल, जो भी यूजफुल मॉलिक्यूल होगा उस ओल्ड सेल का, उसको फिर से वो क्या कर देगा, साइटोप्लाज्म में बैक करेगा और उसको रीयूज कर लेगा। अगला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कहने का मतलब ये जो लाइसोसोम है हर चीज का डाइजेस्ट करता है, चाहे वेस्ट मटेरियल का हो, चाहे फॉरेन पार्टिकल्स का हो, चाहे अनवांटेड मटेरियल हो, सबका ये डाइजेशन करता है। अब ये डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर? ये डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। कहने का मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, यानी जो डाइजेशन, जो प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल का, वो सेल के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, सेंटर में चारों तरफ से सेल ऑर्गेनल है, एक सेल ऑर्गेनल में लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है, अदर सेल ऑर्गेनल जो भी फॉरेन पार्टिकल हो उसको क्या करेगा, सेल के अंदर ही डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि जो डाइजेशन करता है, ये कैसा डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा था वो सारे था लाइसोसोम का फंक्शन। तो अब एक दो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइसोसोम के बारे में, चलिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइसोसोम के बारे में वो क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइसोसोम जो है हेल्प ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। आखिर लाइसोसोम सेल के अंदर होता है और ये फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में कैसे मदद करता है। देखिए फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन में दो गैमेट्स आपस में मिलता है, एक गैमेट्स मदर की तरफ से आता है, दूसरा गैमेट फादर की तरफ से आता है। जो फादर की तरफ से गैमेट्स आता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म, और जो मदर की तरफ से गैमेट्स आता है उसको हम लोग कहते हैं ओवम। ये गैमेट्स है, मेल गैमेट्स स्पर्म और फीमेल गैमेट्स ओवम। तो स्पर्म जो होता है, स्पर्म के हेड में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्पर्म का हेड में आगे की तरफ एक टोपी के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। इसी हिस्सा में लाइसोसोमल एंजाइम्स भरा हुआ रहता है। अभी तक जो आपने पढ़ा था कि लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वही एंजाइम, सेम एंजाइम्स स्पर्म के हेड में जो एक्रोजोम है उसमें भरा रहता है। अब ये एंजाइम्स है, एंजाइम्स है तो ब्रेक का काम करेगा। जब ये स्पर्म ओवम के साथ मिलता है यानी एक सेल के साथ मिलता है, तो जैसे ही आपस में मिलता है तो ये एंजाइम्स इसके वाल को ब्रेक करने का काम करता है। जैसे ही ये आपस में मिलेगा तो ये एंजाइम्स निकलेगा यहाँ से, एंजाइम्स इसके वाल को ब्रेक करेगा, और जैसे ही ये ब्रेक होगा इसके अंदर जो क्रोमोजोम है, इसके अंदर जो क्रोमोजोम है वो आपस में मिल जाएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से स्पर्म जो है उसके अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स भरा है वो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लाइसोसोमल एंजाइम्स इन स्पर्म हेल्प
ब्रेक द एग आउटर कवरिंग अलाउिंग फर्टिलाइजेशन। ये जो एग है इसके बाहर में जो मेम्ब्रेन है इसको ब्रेक करता है, जिसके वजह से ये जो गैमेट्स हैं आपस में मिल पाते हैं और मिलने की वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जिसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम जो है वो एक्ट एज ए सुसाइडल बैग। सुसाइड होते हैं, सुसाइड का मतलब क्या होता है? अपने आप को खत्म कर देना। अब कोई अपने आप को क्यों खत्म करता है? सेल भी अपने आप को खत्म करता है, उसका रीजन आखिर क्या है? चलिए देखते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है लाइसोसोम को क्यों। देखिए सेल एक सेल है, उस सेल के अंदर लाइसोसोम भरा हुआ है। ठीक, अब देखिए सेल, मान लीजिए कि जो सेल के अंदर लाइसोसोम भरा हुआ है उस सेल के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है वो डैमेज हो चुका है। अब वो सेल किसी काम का नहीं, उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होता है और उसका एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म में आता है और पूरा एंजाइम्स उस इंटायर सेल को ही क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। यानी जिस सेल के अंदर लाइसोसोम है वही सेल क्या हो जाता है? पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल बैग है, यानी अपने आप को ही खत्म कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइसोसोम कंटेन वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इफ द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन बर्स्ट। अगर लाइसोसोम का मेम्ब्रेन बर्स्ट होगा तो वो जो एंजाइम्स भरा हुआ है लाइसोसोम के अंदर वो कहाँ पे आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, जिसके वजह से वो पूरा जिस सेल में लाइसोसोम है उसी सेल को डाइजेस्ट कर देगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलिसिस यानी सेल्फ डाइजेशन। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। जिस सेल के अंदर था उसी को उन्होंने खत्म कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।